जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे न्यू एजुकेशनल वीडियो में, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। चूँकि हम आज को आप विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आ सकते हैं। पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है? जो पायरुविक अम्ल होता है उसमें कोशिका विखंडन कहाँ पर होता है? जो पायरुविक अम्ल होता है कोशिका में, उसमें पायरुविक विखंडन कहाँ होता है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है माइक्रोकॉन्डिया में होता है, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्डिया। तो आपका होगा राइट आंसर माइट्रोकॉर्निया, ठीक ना, कॉर्दिया, ये है राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है? मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं उसमें गैसीय विनिमय कहाँ होता है? तो वहाँ होता है वायु कूपिका में। राइट आंसर हो जाएगा आपका वायु कूपिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल भी इन क्वेश्चनों को आपको हल्के में नहीं लेना है। आने वाली बोर्ड एग्जामों में 100% यहाँ से क्वेश्चन उठकर आएंगे। अगर जिन बच्चों ने इन क्वेश्चनों की तैयारी अच्छी तरीके से कर ली है उन बच्चों के नंबर अच्छी तरीके से आएंगे, ठीक ना। मनुष्य के श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। मनुष्य के श्वसन वर्णक का नाम क्या है? तो हेमोग्लोबिन। राइट आंसर हो जाएगा आपका हेमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन। राइट आंसर हो जाएगा आपका हेमोग्लोबिन। इसका अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो मछलियाँ होती है उनके हृदय में कितने, जो अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक मनुष्य में किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो राइट आंसर है 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। अगला क्वेश्चन है, पौधा में भोजन का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं उसमें भोजन का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। आपका हो जाएगा राइट आंसर फ्लोएम, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो आने वाली आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जो मानव तंत्र होता है उसकी कार्यात्मक इकाई क्या है? वो है डायलिसिस। राइट आंसर हो जाएगा आपका डायलिसिस। नहीं, डायलिसिस नहीं आएगा, इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन होता है जो मानव की तंत्रिका उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई, नेफ्रॉन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन इसके बाद आपके जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगला है, मानव के वृषक का कार्य लिखिए। मानव के वृषक के क्या कार्य हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोध की एक विधि का नाम लिखिए, ठीक ना। इसके बाद है, एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, बायोफिल्म में कार्बनिक प्रबंधन किस विधि से होता है? ये क्वेश्चन थे आपके कुछ महत्वपूर्ण जो आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में आ सकते हैं, ठीक ना। तो इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपको दिक्कत ना आए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन इसके बाद आपके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की अंगुलियों गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य की अंगुलियों गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ठीक ना। तो वो होती है, कितनी होती है? वो 44 होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 44, ठीक ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका 44। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अलैंगिक गुणसूत्र तो बता दिए, अब लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है? जो शरीर होता है उसमें डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो वो होता, तो कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका गुणसूत्र में पाया जाता है मनुष्य में डीएनए। अगला क्वेश्चन है, जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र में पाए जाते हैं जीन भी। राइट हो जाएंगे, आंसर होगा आपका गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन इसके बाद, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में व्यक्त हो। राइट आंसर हो जाएगा जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में व्यक्त हो। अगला क्वेश्चन है इसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? जो रेगिस्तान की मरीचिका होती है वो किस क्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, ठीक ना। राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दर्पण का सूत्र 100% आने वाला है। तो इसका राइट आंसर आएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन इसके बाद, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो वह अवतल दर्पण होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण।
राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। इस बार की जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाले, जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, तो आपको इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है। एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का कोण आपतन कोण बनाती है, ठीक ना। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण का मान होगा 30 डिग्री। आपतन कोण का मान जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इसके बाद आपका क्रम प्रकाश में पुतली का पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर आपका बता देते हैं, क्योंकि राइट आंसर आपका हो जाएगा कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो प्रभाव क्या पड़ेगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। इसमें जो है कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में कितना समय लगता है। इसका जो अगला क्वेश्चन आपका है रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 100% आ सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन है, इतने जो क्वेश्चन है आपको हमने बताए हैं इस वीडियो की तरह, इन क्वेश्चन को प्रिपेयर अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। तो आपको रोजाना सेक्शनों में इंपॉर्टेंट वीडियो में क्वेश्चन मिलते रहेंगे, उन क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है ताकि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से हो सके। मिलते हैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।